हेलो। हेलो। पुराना कुछ याद है? हैं? पहला क्लास का पहला लेक्चर याद है? तुम देर से आए थे? अच्छा, देर से कौन कौन आया था? हिमांशु आया है, तुम आए हो? पार्टिकल नेचर शो करता है। हैं? अच्छा। और रे ऑप्टिक्स, मीडियम ऑफ ऑप्टिक्स, मीडियम इन ऑप्टिक्स, ये सब बताया था। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये सब बताया था। और बीम, रे, ये भी बताया था। बीम, टाइप्स ऑफ बीम बताया था। हाँ, ये बाद में, इसके बाद वाले में बताया था। टाइप ऑफ इमेज जो बताया था वो उस सेकेंड लेक्चर था वो। चलो फिर से शुरू करते हैं। ये टॉपिक रहने वाला आज का। अच्छा, लिखने वाले कौन कौन हो? दो ही है ना लिखने वाले। बेसिक्स ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, मीडियम। लिखने वाले मतलब ये है कि जो पहली क्लास में आए नहीं थे ना, वही। तो दो ही बच्चे हैं, हिमांशु और इसका नाम युवराज सिंह। ये दो बच्चे हैं जो लिखेंगे। गर्ल्स में कौन है? कौन आई थी लास्ट में? तुम आई थी? सब है? हाँ, पहली क्लास की थी? नहीं की थी? अच्छा, चलो शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। लाइट जो हमारे आसपास चीजें होती है उसको देखने में हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है ना। अगर मान लो लाइट ना हो, ये पूरा का पूरा रूम अभी अंधेरा, अंधेरा क्या कहते हैं ना उसको, अंधेरा मगन, अंधकारमय, अंधकारमय हो जाए तो क्या होगा? क्या एक दूसरे को देख पाओगे? हाँ, क्यों नहीं देख पाओगे? रीजन, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। किसका? लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। हाँ, यही तो होता है। जो चीज हमारे सामने दिख रहा होता है ना, उसके में उसको देखने का मेन कारण क्या है कि हमारी आंखें क्या करती है ना, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट का रिफ्लेक्शन उसको सेंस करता है। और वो सेंस कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। रेटिना क्या करता है? उसकी कौन सी इमेज बनाती है? वर्चुअल, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। तब जाके हम उसके बाद क्या होता है? रेटिना से कौन जुड़ा रहता है? ऑप्टिक नर्व जुड़ा रहता है। और वो कहां से कहां जाता है? ब्रेन में जाता है। ब्रेन क्या करता है? सिग्नल देता है, भैया यहां इमेज बनी है। ये कौन है? ये अक्षत है। ये कौन है? युवराज है। ये कौन है? बेंच है। ये डेस्क है। ये है, ये वो है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो मेमोरी भी क्या होता है? स्टोर होता जाता है। जैसे जैसे हम चीजों को देखते हैं, नई नई चीजें दिखती हैं, उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में ना स्टोर हो जाती है। जैसे होता है ना पेन ड्राइव वगैरह, जितनी भी डेटा होता है सबको हम क्या करते हैं? एक फॉर्म में, एक डेटा के फॉर्म में इंस्टॉल कर लेते, रख लेते हैं, और वो यादें रहती है। जैसे फोटोज वगैरह है, उसी तरह क्या होता है? हमारा माइंड भी होता है, मेमोरी इसमें रहता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं? आराम से इंस्टॉल कर, वो याद बना के रख लेता है। तभी तो हमें पता चल जाता है ये अर्णव है, ये अक्षत है, ये बेंच, ये टेबल, ये फैन, ये कैमरे, ये कंप्यूटर, ये बोर्ड, ये बैग्स, बुक्स, ये सारी चीजें। तो चलो हम ये सब हम बायोलॉजी वाली बातें नहीं करेंगे, बात करते हैं बेसिक्स ऑफ लाइट की। तो देखो, लाइट के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है क्या? न्यूटन था। न्यूटन नाम था उनका। उन्होंने सबसे पहले लाइट के बारे में कुछ कहना शुरू किया, कुछ रिसर्च शुरू किया। उन्होंने सोचा, देखो वो बहुत ही दिमाग के तेज आदमी थे, बहुत माइंडेड आदमी थे। उन्होंने बहुत सारी फील्ड में अपना योगदान दिया। ठीक है, सबसे बुरा तो तुम लोगों को लगता होगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो उन्होंने दिया, ग्रेविटी, एप्पल गिर गया, उसके सर पे पत्थर गिर जाना चाहिए था, वो पेड़ गिर जाना चाहिए था, ये सब चीजें कहते हो।
ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजों में उन्होंने हेल्प किया है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसमें से सबसे पहला सबसे पहला तो और भी था, लेकिन लाइट के बारे में सबसे पहला उनका ही एक थ्योरी था कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, एनर्जी है, और लाइट जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, कॉर्पकल्स नाम दिया गया। जिस तरह से हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल होता है ना, उसी तरह लाइट जो है, लाइट भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और छोटे पार्टिकल का नाम क्या दिया उन्होंने, कॉर्पकल्स नाम दिया। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहला ये मान लो एक कोई लाइट सोर्स है, यहां से लाइट बाहर निकल रही है, तो यहां से क्या होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता होता है। और इन छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने कहा कॉर्पकल्स। ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटा इसका जो पार्टिकल है, ये न्यूटन साहब ने इसको क्या कहा, कॉर्पकल्स कहा। कॉर्पकल्स कहा। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, ये ऐसे ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके मूव करता है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, क्योंकि उन्होंने इसको माना था पार्टिकल, वेव नहीं माना था उन्होंने। उनको वेव के बारे में पता नहीं चल रहा था कि सच में वेव नेचर शो करता है या नहीं करता है, इसलिए उन्होंने माना था पार्टिकल। और पार्टिकल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, उनको ये लगा। ठीक है, उसके बाद आए कौन, हाइजेन साहब आए। हाइजेन साहब को पार्टिकल नेचर नहीं दिखता था, उनको सिर्फ क्या दिखता था, वेव नेचर दिखता था। और वेव हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, ऐसे करके। ठीक है, और वेव उनको दिखा, सिर्फ वेव नेचर दिखा। उन्होंने कहा कि भैया ये पार्टिकल नेचर शो ही नहीं करता है। और आइंस्टाइन साहब के पास उस टाइम पे कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने ये वेव नेचर को, उनको तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन पार्टिकल नेचर शो कर रहा है ये भी उनके पास दिखाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि वो दिखा पाए। तो हाइजेन साहब के पास एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने वाला तरीका था, उन्होंने साइंटिस्ट के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, भैया ये वेव नेचर शो करता है। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि भैया ये वेव नेचर शो कर रहा है, तो सारे साइंटिस्टों ने मान लिया, हाँ ये तो वेव नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर तो शो ही नहीं कर रहा है। तो चलो अब मान लेते हैं, अब लाइट क्या है, वेव है, ये पार्टिकल नहीं है, ये वेव है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब आइंस्टाइन साहब के पास कोई चारा नहीं था, आराम से चुप हो गए, चुप हो गए। तो लगभग 200 साल के बाद क्या हुआ, कौन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए। वो भी बहुत दिमाग वाले आदमी थे, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है भाई, दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया, तब जाके जो हाइजेन साहब का वेव नेचर था वो, और आइंस्टीन साहब का जो पार्टिकल नेचर था वो भी हम लोग पढ़ने लग गए। लेकिन आइंस्टीन साहब ने इसको कॉर्पकल्स नहीं कहा, इनको कहा फोटोन। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, और टोन मतलब क्या है, लाइट का एक छोटा सा पार्टिकल। ठीक है, तो उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने तो उसको कॉर्पकल्स कहा, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसको क्या बोला, फोटोन बोला, फोटोन। ठीक है, फोटोन बोला, लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल। ये किसके द्वारा कहा गया, आइंस्टीन साहब के द्वारा, और वो किसके द्वारा, न्यूटन साहब के द्वारा कहा गया। और उसके बाद इन्होंने ये भी देखा कि ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और इसकी जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और लाइट की स्पीड भी उन्होंने काउंट किया, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर देखा लाइट की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले लाइट का डेफिनेशन दे दें। इट इज अ फॉर्म ऑफ energy which enables us to
see the things। ठीक है, it behaves like a particle and wave also। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? लाइट ऑलवेज straight line with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हमेशा ट्रैवल करता है। अब इसमें, अब ये जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है ना, अब ये जो पार्टिकलों का ये जो पार्टिकल के साथ जैसे तुमको ये दिख रहा है सिंपल, इसको एक जो लाइन बन रहा है इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं ना। हाँ, और अगर ये सारे के सारे एक साथ तुम काउंट करोगे तो क्या देखिएगा? बीम। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रे कहलाता है। और बंडल ऑफ रे क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। ये भी पढ़ेंगे आगे। ये लिख लियो क्या? लिख रहे हो? नहीं लिखोगे? अच्छा चलो। अब है ऑब्जेक्ट्स इन मीडिया ऑप्टिक्स। ऑब्जेक्ट्स इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स दो टाइप का होता है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ोगे? 12th में, 11th में नहीं 12th में पढ़ोगे। 10th वाली चीजें 12th में पढ़ी जाती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और इस ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस में क्या डिफरेंस है? देयर आर two type of objects in optics। कौन कौन सा? पहला ल्यूमिनस। ठीक है ना, ल्यूमिनस लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ऑन लाइट। हाँ, या फिर आई मीन देयर ऑन लाइट। ठीक है, तो कुछ भी डेफिनेशन बस पता लगना चाहिए कि क्या कह रहे हो और क्या सुनना चाहिए लोगों को। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट which have their on light to emit। ये भी ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सन, स्टार्स, उसके बाद मून भी होगा। क्या है? मून होगा? यस, एक बार यस सर, एक बार नो सर। उसके बाद कैंडल, बल्ब, ईटे से। ठीक है, उसके बाद नॉन ल्यूमिनस क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट
which have no light, no on light to emit. एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या होगा? मून, प्लैनेट होगा क्या? प्लैनेट्स, वुड, माउंटेन्स, सिटीज. ठीक है, ये सब के सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है. ये वुड है क्या? आग लगने के बाद ना. लेकिन बल्ब हमेशा जलते हुए ही अच्छा लगता है. बल्ब की बात करते तो बल्ब हमेशा यही कहते हैं कि वो जल रहा है. लेकिन है? वो ओरिजिनली क्या है? नॉन ल्यूमिनस ही है. ठीक है, क्योंकि जब तक तुम उसको हीट करोगे तभी तक वो, जब तक वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद ही वो क्या करेगा? लाइट एमिट कर रहा है, उससे पहले तो नहीं कर रहा है. ठीक है, ये इतना आया. अब है मीडियम इन ऑप्टिक्स. तो कितने टाइप के मीडियम होता है? 3 टाइप का मीडियम होता है. मीडियम का मतलब है कि जिससे लाइट ट्रैवल करता है. ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है? जिससे लाइट ट्रैवल करता है. जैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? सोशल मीडिया, सोशल मीडियम. जैसे तुम्हारे पास व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, स्नैपचैट होता है, टेलीग्राम होता है, इंस्टाग्राम होता है, पता नहीं क्या क्या ग्राम होता है, पता नहीं कितना ग्राम होता है कि नहीं है? तुम्हारे पास तो किलोग्राम में ये सारे के सारे इंस्टाग्राम होगा है? तो ये सारे के सारे क्या है? मीडियम होता है. इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है. तो जहां पर हम अगर ऑप्टिक्स में मीडियम की बात करेंगे तो वो क्या होगा? लाइट को ट्रैवल होने के लिए जिस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करेंगे. ठीक है, लाइट जिससे ट्रैवल करता है वो उसका क्या होता है? मीडियम होता है. तो मीडियम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है. कौन कौन सा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा और ओपेक मीडियम होगा. ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम. पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो बताओ इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? A material medium which allow light to pass through it is known as ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है, जैसे जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, उसके बाद कौन सा वाटर? प्योर वाटर. प्योर वाटर. ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा. ये उसका अगर फोटो बनाना चाहोगे तो ये पहला वाला फोटो बना लेना. इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? जितनी रे यहां से तुमने भेजी थी सारी की सारी रेज क्या होगी? बाहर निकल गई है. ट्रांसलूसेंट में देखोगे जितनी रे ऑफ लाइट तुमने भेजी थी उतनी वापस निकली नहीं है बाहर, और इसमें एक भी लाइट की रे जो है बाहर नहीं जाती है.
दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, a material medium which allow some amount of light to pass through it is known as translucent मीडियम। एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल में क्या मिलेगा तुम्हें? प्लास्टिक, प्लास्टिक, फ्रॉस्टेड ग्लास और स्मोक, स्मोक और फॉग। ये सब है। फॉग क्या चल रहा है? हैं? फॉग चल रहा है। अब इंस्टाग्राम चल रहा है तुम्हारा? वाह बेटे, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका फोटो तुम देख रहे हो, यहाँ पे फोटो है, फोटो नहीं बनाया वहां पे। ओपेक मीडियम, ये क्या होगा? A material medium which do not allow light to pass through it is known as ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट भी होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, या मीडियम लाइट के टर्म में कहो, ऑप्टिक्स के टर्म में कहो तो क्या होगा वो मीडियम ही कहलाता है। वैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तुमने पढ़ा था पहले बचपन में, जब पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा। ये ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ग्लास है ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्ट है वो। लेकिन यहां पर क्या है, हम लाइट से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए मीडियम कह रहे हैं हम, क्योंकि लाइट उससे पास हो रही है नहीं हो रही है, ये कौन डिसाइड करेगा? वो मीडियम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में वॉल, उसके बाद ब्रिक, ईटी से, जो भी हो। हाँ, डायमंड, वो तो क्या करता है, वहां से लाइट पास नहीं होती, वो रिफ्लेक्शन करता रहता है ना, खाली लाइट पास नहीं होती वो वहां से। ओपेक तुम कह सकते हो, क्योंकि वहां से एकदम से देखो लाइट पास नहीं हो रही वहां पे, जितना भी होता लाइट वहां पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन कर देता है वो। हाँ, इसीलिए वो मल्टी कलर में चमकता रहता है। इतना हो गया। अब है रे और बीम। क्या होता है रे? क्या होता है? सिंगल लाइन ऑफ लाइट, सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नोन एज रे। और बीम क्या होता है? अ बंडल ऑफ या सीरीज ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम। अब बीम कितने टाइप का होता है?
पैरेलल बीम होता है, डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। तो इसको भी हम लिख ही लेते हैं। हाँ है, 4-5 महीना पहले देखा था तो फिर से देख लो, क्या दिक्कत है, हैं? रे एंड बीम। रे क्या होता है, मैथ्स में रे पढ़े हो, क्या होता है मैथ्स में रे का डेफिनेशन? एक एंड पॉइंट होता है और ये क्या होता है, इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। तो जब यहां से किसी भी लाइट सोर्स से, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, तो जहां से निकल रही होती है वो उसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, क्या जाता है ना। तो जिस तरह से तुम मैथ में पढ़े हो ना, एक उसका एंड पॉइंट होता है, एक जो एंड होता है उसका इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, उसी तरह तो यहां भी होता है। जैसे ये लाइट है, हाँ यहां से लाइट निकली इन्फिनिटी तक चली जाएगी, जहां तो तुम कहोगे सर यहां तो इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन अब तुम बाहर जाओ, एक टॉर्च लेना और छत पे जाके टॉर्च जलाना, देखो वो कहां तक लाइट जा रही है, इन्फिनिटी तक जाती हुई दिखेगी, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो लाइट का ये वाला एंड है जहां से निकल रही है वो क्या है, उसका एंड पॉइंट है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये क्या होता है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नॉन एज रे। जैसे ये क्या है, सिंगल लाइन है, यानी तो तुम यहां से आराम से देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है, ये एक रे है, ठीक है। वही अगर ये सबको कंबाइन कर लोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, बीम कहलाएगा, ठीक। यहां पे लिख देता हूं, रे। यानी तो इसको इस तरह से दिखा भी देता हूं मैं, ये आगे की तरफ बढ़ेगा इस तरह से, अब है आगे बीम। हिमांशु, हिमांशु समझ में आ रहा है, ये सब तो पता ही होगा पहले से ना, हाँ पता था, 6th 7th में पढ़े होगे, 7th में पक्का। युवराज तुम कब पढ़े हैं, 8th में भी था ना, हाँ 8th में भी था। बीम क्या होता है, अ बंडल और सीरीज ऑफ light rays is known as beam of light। जैसे beam of light,
अब ये जो बीम है या तो कन्वर्जिंग हो सकता है, या पैरेलल हो सकता है, या फिर डाइवर्जिंग हो सकता है। अभी बताओ ये जो बीम ऑफ लाइट है ये पैरेलल है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन तो समझते हो, हाँ, लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा होगा तुमने कि पैरेलल लाइन होता है, हाँ, होता है ना। तो ये क्या है, अभी हम पैरेलल लाइन और पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सारे बीम को अलग अलग से स्टडी करेंगे। Three types of beam. पहला पैरेलल बीम, दूसरा इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? हाँ, तुम लोग बताओगे पैरेलल बीम का डेफिनेशन क्या लिखोगे? कभी मिलता नहीं, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। यस सर है क्या सेम डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये ऐसा है तो ये पैरेलल है? पैरेलल है, एंटी पैरेलल है ना, पैरेलल तो है, ये इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करेगा, एंटी पैरेलल तो है। भले ही ये तुम्हारा क्या है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल नहीं, लेकिन एंटी पैरेलल तो है, क्या दिक्कत है, ये भी पैरेलल है। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन beam of light travels in same direction or in opposite direction without intersecting, ठीक है, डायरेक्शन विदाउट एनी इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर विदाउट एनी इंटरसेक्शन जाएगा तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। अगर जरा सा भी तुम देखोगे, ये देखो और ये देखो, क्या ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? करेगा, ऐसे मतलब ना होता है। ये आगे बढ़ेगा तो यहां मिलेगा और ये आगे बढ़ेगा तो यहां इंटरसेक्ट कर गया, तो ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट उसका नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको दिखाने के लिए क्या दिखाओगे? ये, हाँ, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ये क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको लिख सकते हो यहां पर पैरेलल बीम। एक और क्या हो सकता है, एंटी पैरेलल बीम भी हो सकता है। बताओ, हो सकता है क्या? अगर मैं इसी का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, अगर इसी का डायरेक्शन इस तरह से रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा क्या? तो इसको क्या लिखोगे, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। या हो सकता तुम ये भी दिखा सकते थे, यहां पे एक इधर की तरफ है, एक इधर, एक इधर दिखा,
इधर तो दिखा हुआ है, चलो एक इधर दिखा दो, फिर ये इधर, तो इसको हटा के ये क्या है, एंटी पैरेलल है, लेकिन है तो पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई सवाल है? हाँ, नहीं, सिंगल बीम में अगर एक बीम की बात करो तो उसमें सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर दो बीम है, दो लाइट है, अगर जैसे दो टॉर्च है, एक उधर से जलाओ एक इधर से जलाओ, तब हो सकता है, दो अलग अलग बीम होगा। नहीं, अगर सिंगल बीम की बात करो, सिंगल बीम में सिर्फ ऐसा दिखेगा तुमको, ये अलग अलग बीम का केस हो सकता है। जैसे मान लो यहां से एक टॉर्च जलाया, यहां से एक टॉर्च जलाया इधर से, ठीक है, और ये यहां से टॉर्च जलाया और एक यहां से टॉर्च जलाया, तब जाके होगा। वैसे तुम इसको हटा दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे। हाँ, टॉर्च ही नहीं है तो फिर इंटरसेक्ट हो जाएगा ना। अब एक टॉर्च तुम इधर से जला रहे हो, तुम्हारे सामने जला रहा हूं, और एक इधर से कोई जला रहा है, तो क्या इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे जाके कहीं? करेगा ना, तो बस दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो पैरेलल बीम ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, एंटी पैरेलल छोड़ो, अब क्या होगा 2 नंबर में, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट बीम। अब बताओ डाइवर्जेंट बीम का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर तुमने पढ़ा है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से निकल के क्या होता है, वो फैलता है, हर डायरेक्शन में फैल जाना, ठीक है, एक पॉइंट से निकल के हर डायरेक्शन में फैल जाना, वो क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। और अगर कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो, अगर एक पॉइंट पे क्या हो, मिट करे, तब क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या दोगे? डेफिनेशन की बात करो, डेफिनेशन क्या दोगे इसका? हम्म, when rays of light come out from the source, then है, पॉइंट सोर्स लिख दो, पॉइंट सोर्स लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एंड डाइवर्ज into different directions then it is said to be divergent beam of light। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट है क्या? ये क्या कर दिया, कन्वर्ज। अगर मैं इसी को निकाल लूं बाहर तो दोनों हो जाएगा, यहां से ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे। अब बताओ, यहां दोनों एक साथ दिख रहा है क्या? एरो नहीं है, एरो अगर दे दूं तो ऐसे गया, ये वाला क्या हो रहा है,
कन्वर्ज हो रहा है, और इधर से ये क्या होगा, इधर से बाहर ही तो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। एक साथ तुम दोनों भी दिखा सकते हो या फिर अलग अलग भी दिखा सकते हो, तो मैं दोनों को अलग अलग दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्या है तुम्हारा, ये डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, एक पॉइंट से बाहर जा रहा है, एक सिंगल पॉइंट से, इस तरह से पॉइंट सोर्स से बाहर जा रहा है। तो ये क्या है, वो पॉइंट सोर्स जिसे बाहर जा रहा है। ठीक, अब लास्ट क्या आता है, कन्वर्जेंट। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, डिफरेंट सोर्सेस। हाँ, सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो, व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट देन इट इज सेड टू बी when rays of light meet at any point is then said to be convergent बीम। जैसे कन्वर्जेंट क्या होगा, बहुत सारे जो रेज है वो एक जगह आके क्या हो गया, मीट किया है, इस तरह से यहां से लाइट आई, यहां से आई, मीटिंग पॉइंट, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम। समझ में आया इतना, बढ़े आगे। अब है लास्ट टॉपिक हमारा आज का, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें मुझे तुम ही लोग बताओगे कि क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या होता है यहां पर, क्या याद है तुम लोगों को ये सब, क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर हमने किसी भी सरफेस पर लाइट को फॉल कराया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वहां पे। एब्जॉर्ब भी होगा क्या, ट्रांसमिट होगा, और रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, हो सकता है रिफ्लेक्शन भी हो जाए, लेकिन रिफ्लेक्शन होकर लाइट का हुआ क्या, ट्रांसमिशन ही तो हुआ है ना।
हाँ, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, या फिर ये ट्रांसमिट होती है नहीं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पर हमने लाइट को फॉल कराया होता है तो तीन केसेस बनते हैं। या तो वो क्या करेगा, टोटली तो कोई भी 100% कोई भी ना तो रिफ्लेक्टर होता है, ना ही एब्जॉर्वर होता है, ना ही ट्रांसमीटर होता है, 100% कोई नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम देखोगे कि सर सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर कौन है दुनिया का, तो कौन होता है बताओ, याद है? डायमंड के कैसे कह रहे हो तुम? शाइनिंग सरफेस कौन नाम है उस एलिमेंट का, नाम बताओगे? मिरर कहाँ बात कर रहे हो तुम? दुनिया का सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम बताओ। अब तुक्का लगाओगे, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोना, लोहा, प्लैटिनम, कॉपर, अब इतना सारा बोल दो। सिल्वर क्या होता है, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। पुराने जमाने में जब ग्लास का आविष्कार नहीं हुआ था ना, राजा महाराजाओं के टाइम पे, उस टाइम पे दर्पण का इस्तेमाल दर्पण कैसे लोग देखते थे, इसी सिल्वर को बढ़िया से साइन करके, पॉलिश करके एक मिरर के जैसा बनाया जाता था, और जो रानियां होती थी उसी दर्पण में अपना शक्ल देख के सजती सवरती रहती थी। हैं? पहले मिरर भी होते थे चांदी के ही, ठीक है, अब तो मिरर क्या हो गया हमारे पास, ग्लास के होने लगे। ग्लास तो ऐसे होता क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं ना, पीछे से साइड में पेंट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट। और पेंट कैसा होता है, वो सिल्वर कलर का पेंट करते हैं। ठीक है, सिल्वर कलर का पेंट कर देते पीछे से, तभी जाके वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, नहीं तो वो करेगा ही नहीं। सिल्वर कलर है नहीं होगा, तुम करके देखना, तुम्हारे घर में भी होगा। जैसे यही मान लो, ये मेरे चश्मे का ग्लास है ना, इस पर अगर मैंने कोई लाल पुताई कर दी तो क्या ये रिफ्लेक्टर का काम करेगा? क्या इसमें देख पाऊंगा चेहरा? नहीं देख पाऊंगा, खराब हो गया ये। फिर सिल्वर कलर का सवाल रहेगा कि सिल्वर ही क्यों? क्योंकि सिल्वर, देखो सिल्वर ना सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी सरफेस लोगे तो तुमको वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, दिखेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो तुमको इस बोर्ड में भी दिख रहा है, जैसे अभी देखो मैं यहां पर टहल रहा हूं, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन क्या पूरी तरह दिख पा रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा ना। और भी कोई है, और जैसे मान लो कभी तुमने रोड पर चलते हुए ना कार के शीशे में देखा होगा, कार का शीशा कौन सा, साइड मिरर वाला नहीं, जो लगे रहते हैं। ठीक है, उस शीशे में देखोगे तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा, लेकिन क्या क्लियरली दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि वो पेंट भी नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंट है, फिर भी दिख रहा है। ठीक है, तो पूरी तरह अगर हमारा पूरा फ्रेश चेहरा देखना है, पूरा फ्रेश देखना है, तो वो सिल्वर कलर का, सिल्वर क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसीलिए हम खास करके सिल्वर कलर का ही पेंट करते हैं। ठीक है, तुम देखना कभी अपना शीशा टूटेगा ना, तो उसका तुम पेंट निकाल के देखना, तुमको दिखेगा अंदर वाला पार्ट कैसा है। तुमको बाहर से भले उसको लगेगा कि रेड कलर है, लेकिन अंदर वाला कलर तुम देखोगे ना, जब उसको उखाड़ोगे अच्छे से, तब तुमको अंदर में दिखेगा एकदम सिल्वर कलर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक ग्लास लिया गया, ग्लास पे क्या करा गया, लाइट को इंसिडेंट कराया गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को यहां पर इंसिडेंट कराया गया। तब क्या क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। अच्छा, एब्जॉर्ब करने के बाद इस ग्लास का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? बढ़ता है टेम्परेचर, तुमने भी देखा होगा जब हमारी गाड़ियां रखी रहती है बाहर में, उस पर लाइट पड़ती है, भले वो रिफ्लेक्ट ना करे लाइटों को, क्या हमारी गाड़ियों की सीट हीट होता है? होता है ना, हमारी गाड़ियों के सारे पार्ट पुर्जे हीट हो जाता है। वो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है, कुछ अमाउंट तो रिफ्लेक्ट कर देता होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से क्या होता है, हमारी गाड़ियों के शीशे हीट हो जाते हैं, सीट हीट हो जाता है, टंकी हीट हो जाता है, बोनट हीट हो जाता है, इतनी सारी चीजें सबके सब हीटअप हो जाता है। लेकिन जहां से लाइट पास हो जाए, वहां क्या वहां भी हीट होगा?
वहां भी हीट होगा। क्या ग्लास हीट नहीं होता है? होता है ना। गाड़ियों में लगा हुआ जो शीशा होता है, साइड से जो शीशे लगे रहते हैं, ठीक है, क्या उससे सनरे पास करने के बाद वो हीट नहीं होगा? हीट होता है वो भी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमेशा अगर वो बहुत बढ़िया एब्जॉर्वर है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगा, वो एब्जॉर्व करके अपने आप को क्या करेगा, हीट कर लेगा, अपना क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा लेता है। अगर वो बढ़िया ट्रांसमीटर है ना, तो कुछ ही अमाउंट क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ग्लास, ये बढ़िया क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है। लाइट को क्या करता है, मैक्सिमम क्या करता है, लाइट को जाने दे देता है। जैसे ये ग्लास लगा मैंने, इसमें क्या है, ये लाइट को क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को अपने से होकर जाने दे देता है। इसीलिए क्या होता है, सारी चीजें फ्रेश दिखाई देती है। बहुत कम ही अमाउंट ऑफ लाइट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, और बहुत कम अमाउंट क्या करता है, ये एब्जॉर्व करता है। ठीक है, लेकिन वही अगर इस वाल की बात करो, वाल क्या करेगा, ये एब्जॉर्व कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ये ट्रांसमिट बिल्कुल ही नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट क्या करेगा, ये एब्जॉर्व करेगा, और क्या करेगा, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, ये ट्रांसमिट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, और देखो, और अगर तुम वाटर की बात करो, वाटर में भी क्या होगा, अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर एक ग्लास की तरह काम करेगा, तो प्योर वाटर भी क्या होता है, तुमने देखा होगा, तुमने पानी को अगर तुमने धूप में रखा होगा किसी भी बाल्टी में, थाली वाले में, तो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। गर्म क्यों हुआ, लाइट एब्जॉर्व हुआ, लाइट की जो हीट एनर्जी है उसको क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। हाँ, कुछ लाइट क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई, कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तभी तो तुम अपना चेहरा कभी कभी देख पाते हो, हाँ, पानी में भी दिख जाता है ना। ठीक है, तो जितने भी सरफेस है, सबका यही खासियत है कि वो क्या कर सकता है, कुछ अमाउंट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ अमाउंट को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और कुछ अमाउंट को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन रहे, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ऑन एनी सरफेस, देन तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, when light incident on any surface, then some amount of light transmitted into the same medium, and some amount of light absorbed by the medium, या फिर by the object, by the surface. ठीक है, and some amount of light transmitted through the surface, या ये कहो कि ये क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कह सकते हो, या बाय द ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, क्या इसको भी लिख दूं, हाँ हिमांशु, इसको लिख के लाओगे, युवराज तुम भी लिख के लाओगे, कल देखता हूं तुमने क्या लिखा है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आज का, इतना ही खत्म। कल भी कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं कल भी चलेगा, उसके बाद हमारा वही स्टार्ट होगा फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो गया, चलो फिर थोड़ा रिवीजन कर लेना, पुराने वाले जो पहले पढ़ा है उनको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कर लोगे